दोस्तों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया कि अगर पुलिसकर्मियों को लगता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज करके वो बच जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं किसी भी पुलिसकर्मियों को बख्शूंगा नहीं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी से पंगा लेकर अमित शाह ने काल के मुंह में हाथ डाल दिया है? क्या शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्यों? क्योंकि एक तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने मोदी सरकार की भरे कोर्ट रूम में धज्जियां उड़ाई और सीधा नोटिस भेजकर जवाब तलब किया, तो वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच वालों ने मोदी सरकार की नींव हिला डाली है। सीजेपी प्रोटेस्ट ने अमित शाह और नितिन नबीन को उनकी औकात याद दिला दी है। इतना ही नहीं, बवाल तो इतना बढ़ गया है कि अभिजीत दीपके ने अब मोदी से उनकी डिग्री मांग ली है। तो कैसे शाह की हालत खराब हो गई और इस्तीफा देने की नौबत आ गई है, बताएंगे आपको। सारे चैप्टर आपके सामने खोलूंगी, लेकिन उससे पहले कैसे शाह की पुलिस की सीजीआई सूर्यकांत ने धज्जियां उड़ाई उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दरअसल दोस्तों, लोकतंत्र के अधिकारों की सरेआम धज्जियां उड़ाकर जिस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाकर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, उस पर अब सीजीआई सूर्यकांत का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि भरे कोर्ट रूम में दिल्ली पुलिस से साफ साफ कह दिया कि आपको क्या लगता है आप छात्रों के साथ बर्बरता की सारी इंतहा पार कर देंगे, लाठियां चलाकर उनकी आवाज को दबाएंगे, उन पर बर्बरता करेंगे, ज्यादती की सारी हदें पार कर देंगे तो पुलिस अधिकारी बच जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिनके ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज थे और प्रदर्शन में शामिल होकर माहौल खराब कर रहे थे। लेकिन साथ ही छात्रों के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस कर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस ने इशारा कर दिया कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ या तो एसआईटी गठित कराकर जांच कराई जाएगी या फिर किसी रिटायर्ड की अध्यक्षता में समिति बनाई जा सकती है। यानी न सिर्फ दिल्ली पुलिस फंसी है, बल्कि अमित शाह भी चौतरफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंस चुके हैं। भाजपा वाले भले ही अमित शाह को बचाने के लिए सारा ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है तब तक पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती है। लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागना तो बहुत दूर की बात है। अब जब कोर्ट रूम में दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा तो किसके इशारों पर, किसके आदेश पर छात्रों पर बर्बरता की गई, सब पर्दाफाश हो जाएगा। हमने आदेश नहीं दिया, अगर ये बताकर अमित शाह बचने की कोशिश करते हैं तो फिर उल्टा फंसेंगे। कैसे? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है, सबको पता है। अब बड़ा सवाल है कि क्या शाह के मंत्रालय के अधिकारी उनके हाथ से निकल चुके हैं जो उनके खिलाफ जाकर फैसला लेते हैं? यानी किसी भी तरफ से अमित शाह बचने वाले नहीं हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा अभिजीत दीपके भी कह चुके हैं कि दोनों ही स्थितियों में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब कॉकरोचों से पंगा लेना शाह के लिए काल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीजीआई सूर्यकांत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। जब चीफ जस्टिस से बताया गया कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, आवाजाही, मेडिकल जैसी चीजों का अभाव था, सही से पीने का पानी भी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया और जवाब मांगा। यानी दोस्तों, जिस सीजीआई सूर्यकांत के कॉकरोच कहने के बाद बनी पार्टी ने सरकार को हिलाकर रख दिया, अब वही चीफ जस्टिस के जो तेवर है वो मोदी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह सीजीआई भड़के हुए हैं, ऐसे में क्या एक्शन लेंगे, मोदी सरकार क्या जवाब देगी, ये तो देखना होगा। लेकिन सीजेपी ने न केवल मोदी सरकार के नाक में दम करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, बल्कि मोदी के बॉस नितिन नबीन की इज्जत भी डुबो दी। जो कभी नहीं हुआ दोस्तों, वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने कर दिया। नितिन नबीन का गढ़ बांकीपुर, जहां 20 साल से भाजपा के आगे कोई टिक नहीं पाया, वो किला प्रशांत किशोर की आंधी में ढह गया। भाजपा की ऐसी करारी हार हुई कि दिल्ली दरबार हिल गई। बताया जा रहा है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने की वजह दिल्ली से लेकर पटना तक युवाओं पर लाठीचार्ज है। जनता के अंदर अब भाजपा के लिए आक्रोश भर चुका है। अब जनता भाजपा को सत्ता से दूर करने का मन बना चुकी है और इसकी शुरुआत मोदी के बॉस की सीट से हो चुकी है। दोस्तों, बांकीपुर सीट जीतना भाजपा आलाकमान के लिए साख का सवाल था। भाजपा आलाकमान को घमंड था कि बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली को अगर चुनाव
लड़ा देंगे तो वो भी जीत जाएगी। मगर कहते हैं ना कि जब अहंकार रावण का नहीं चला, धीरे धीरे सब विनाश हो गया, तो फिर भाजपा क्या चीज है। राजनाथ सिंह को घमंड था कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, मगर कॉकरोच वालों के सामने मोदी सरकार न सिर्फ घुटने टेकी बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। रविशंकर प्रसाद को घमंड था कि बांकीपुर सीट पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भाजपा की सीट छीन ले, लेकिन प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ में घुसकर उनके हाथ से सीट छीन ली। अब आप समझ सकते हैं कि आज मोदी सरकार कहां पर खड़ी है। मोदी के चाणक्य साहब की चाणक्य नीति भी अब धाराशाही हो रही है। अमेरिका से आकर अभिजीत दीपके ने पूरी की पूरी मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है, सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। अब शायद यही वजह है कि दीपके के पिता के पीछे सरकार लग गई है। उनके खिलाफ अमित तिवारी नाम के सोशल एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज की है और जांच की मांग की है। उसका कहना है दोस्तों कि जब दीपके के पिता जेई थे तो आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि उनके बेटे जो हैं वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए। मगर इस चैलेंज को दोस्तों अभिजीत दीपके ने स्वीकार कर लिया है और उल्टा मोदी को डायरेक्ट चैलेंज भी कर दिया है। आपको पता है कि मोदी जी की डिग्री पर सवाल खड़ा होता रहता है। अब मौके का फायदा उठाकर दीपके ने भी सर्टिफिकेट मांग लिया है। दीपके ने कहा कि भाजपा नेता अमित तिवारी आरटीआई मांग रहे हैं तो मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन क्या आपके नेता अपनी असली डिग्री दिखाएंगे। मतलब मोदी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है दोस्तों। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शाह की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम इस्तीफा लेकर ही दम लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी को भी घसीट लिया गया है। दीपके अब असली डिग्री देखने के लिए अड़ गए हैं। फिलहाल जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव तक भाजपा की नींव हिलाकर रख दी है, क्या वाकई में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीजीआई सूर्यकांत शाह और उनकी पुलिस पर क्या एक्शन लेंगे दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।